सो हाँ मेरे मित्रों, कैसा चल रहा है तुम्हारा हाल? अगर मजेदार चल रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा और मजेदार हाल हो जाएगा, क्योंकि भाई इस वीडियो में आपका सेनपाई गाचाकुटा का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला है। और इस वीडियो में हमको बहुत सी तगड़े तगड़े रिवील देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि नीचे की दुनिया का सच, इस एनिमी का पावर सिस्टम, और ऐसा भी पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक यूनिक पावर है। तो अगर आप लोगों के पास खाने के लिए कुछ है तो उसको लेकर बैठ जाइए, क्योंकि एपिसोड ज्यादा मजेदार होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि एक पर्सन को यहाँ पे पेट में फेंका जा रहा है, और यहाँ पे सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि एक इंसान को फिर से पेट में फेंका जा रहा है। अगर इन लोगों को पता ही है कि क्राइम करने के बाद इनका ये हाल होने वाला है, तो आखिरकार ये लोग क्राइम करते ही क्यों है? और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि जब यहाँ पे क्राइम की बात आती है या फिर गंदगी की बात आती है तो उसे तो लोग बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं, लेकिन कोई भी ये बात नहीं सोचता है कि जिस इंसान को पेट में फेंका जाता है उसके साथ क्या होता है। एंड हमको दिखाया जा रहा है कि उसके साथ होता क्या, कि हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिर चुका और उसके पीछे इस समय वो मॉन्स्टर भाग रहे हैं। रूडो इस समय भागते समय एक ही चीज सोच रहा है कि आखिरकार जो चीज उसके पीछे इस समय भाग रही है वो है क्या चीज, क्योंकि वो चीज सिर्फ एक कूड़ा का ढेर लग रहा था, लेकिन वो जनता था। उस मॉन्स्टर को टॉस करते करते उसको कोई इंसान तो वहां पर दिख नहीं रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ वो उसे देखता है लोगों के कंकाल। इस दौरान क्या होता है, कचड़े का बहुत बड़ा ढेर होता है जिसके नीचे हमारा मेन कैरेक्टर गिर जाता है, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर से वो बच जाता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की यहाँ पर और ज्यादा हालत खराब हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे अब उसे सांस लेने में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। और इसका रीजन ये है कि इस जगह की जो हवा है ना बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। हाँ, मेन कैरेक्टर यहाँ पे यही सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा, मुझे किसी सेफ जगह पे जाना होगा, नहीं तो मेरी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन फिर उसको रियलाइज होता है कि क्या इस जगह पे कोई सेफ जगह है भी। एक तरफ रूडो की यहाँ पे और ज्यादा हालत खराब होती हुई जा रही होती है, दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर भी उसके बाद फिर से आ जाता है। वो तो यही सोच रहा होता है क्या वही इसका अंत है, लेकिन तभी उसे अपने डैड की याद आती है और वो बोलता है नहीं, मैं यहाँ पे मरूंगा नहीं, मैं यहाँ पे, ये मेरा अंत नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। और हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर एक इंसान है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर पर नहर भी रख रहा है। तभी अपना लौंडा एक आयरन रोड उठाता है, उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे उन पर ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है। और यहाँ पर अपना लौंडा शुरुआत में पिट ही रहा होता है, उसकी वहाँ पर हालत भी खराब हो रही है, क्योंकि वो सांस भी अच्छे से वहाँ पर नहीं ले पा रहा है। लेकिन तभी वो हमको एक पावर से दिखने के लिए मिलती है यहाँ पर, और जिस पावर को यूज करने के बाद में अपने लौंडे के पास अजीब ही स्ट्रेंथ आ जाती है। एंड स्ट्रेंथ के आने के बाद में अपना लौंडा एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर को बीच में से ही काट देता है। अब यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर 2 मिनट के लिए आराम करने के लिए रुकता ही होता है, लेकिन उसे वहां पर बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है। एंड इस बार जो मॉन्स्टर आता है वो पिछले मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है। और देखिए हमारा रूडो भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ वो मॉन्स्टर पैरों को अपने जमीन पर ही मारता है। उससे इतना बड़ा अर्थक्वेक पैदा होता है कि लौंडा अपना बहुत दूर जाके गिरता है। जब कुछ देर बाद वो अपनी आंख खोलता है, वो देखता है कि उसके सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसने एक छाता सा पकड़ रखा है एंड एक मास्क पहन रखा है। और अपना लौंडा ये सोच रहा है कि ये बंदा आखिरकार है कौन। अब वो बंदा अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पे उठाता है, उसमें एक लात देता है एंड उसके बाद उसको एक मास्क पहना देता है। भाई मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, कभी भी आपको किसी ने इस तरीके से मास्क पहना है? भाई किस तरीके से मास्क पहनाया जा रहा है भाई बंदे को अपने को? मास्क पहनने के बाद में अपना रूड सबसे पहले उस बंदे से ये पूछता है कि तू एक इंसान है ना, तो मुझे सबसे पहले ये पता ये जगह है कौन सी। पर वो बंदा यहाँ पे यही बोलता है कि चुप हो जा, लेकिन अपना लौंडा चुप नहीं हो रहा है। वो बोलता है भाई मैं ऊपर से गया, मुझे सबसे पहले ये पता ये जगह है कौन सी और ये मॉन्स्टर कैसे और यहाँ पे हो क्या रहा है। वो लौंडा अभी भी यहाँ पे उसको चुप रहने के लिए ही कह रहा है, पर अपना लौंडा अभी भी चुप नहीं हो रहा। मुझे बोल रहा मुझे तो नीचे अंडरग्राउंड में फेंका गया था ना, ये जगह कौन सी है, और सबसे पहले तो तू जोर से बोल, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो वो आदमी भी अब गुस्से में आ चुका है। वो बोलता है अबे सबसे पहले तो ये सुन, ये अंडरग्राउंड नहीं है, ये सरफेस है, और मैं तुझे इसलिए चुप होने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मॉन्स्टर है, वो आवाज से रिएक्ट करता है। अब तू जो इतनी देर से चिल्ला रहा है, अब वो मॉन्स्टर यहाँ पे आ चुका है। वो आदमी रूडो को ये बताया कि इन मॉन्स्टर को ट्रेस बीस्ट कहा जाता है, और ये पूरे के पूरे कूड़े से बने होते हैं, इसलिए तो उन्हें नॉर्मल हथियार से नहीं आ सकता है, और ये ट्रेस बीस्ट साउंड से रिएक्ट करते हैं। इसलिए मैं तुझसे कह रहा था धीरे बात कर, लेकिन तू सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो पागल हो चिल्लाया जा रहा था। इस वजह से अब ये मॉन्स्टर फिर से यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ के जो मॉन्स्टर होते हैं वो किसी तरीके से स्पेशल होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लड़ना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन तेरी वजह से, तेरी गलती से अब यहाँ पे जब बखेरा हो चुका है। तभी हम देखते हैं उस आदमी का अम्ब्रेला साइन करने लग जाता है, और उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड जब वो उस अम्ब्रेला को यूज करता है तो उसकी अम्ब्रेला से बहुत ज्यादा विंड जनरेट होती है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में उसके सामने वाला जो ट्रेस बीस्ट होता है वो खत्म हो जाता है। अपना रूडो यहाँ पे ये भी देखता है कि अब वो जो ट्रेस बीस्ट है वो रीजनरेट भी नहीं हो रहे हैं, और सामने वाला बंदा सिर्फ कुछ ही देर में सामने जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को खत्म कर देता है। जिसे देखने के बाद रूडो अपना सरप्राइज हो जाता है बहुत ज्यादा। उसे देखने में अपना रूडो यही सोच रहा होता है क्या ये यहाँ की किसी तरीके की नई मशीन है, या फिर उसकी किसी तरीके की स्पेशल पावर है, और अगर अपने रूडो के पास ये पावर होती है तो उन सभी लोगों को जिसने रूडो के साथ में ये सब हाल किया है, उस पावर को यूज करके वो उन सभी से बदला लेता।
एंड तभी वहाँ पे वो बड़ा वाला ट्रांसमीटर भी आया था जिसने रूडो पर अटैक किया था, लेकिन ये पर्सन उसे अपना अल्टीमेट मूव यूज करके हरा देता है यहाँ पे। एंड फिर अपने मेन कैरेक्टर के पास आता है और बोलते हैं भाई तू जिंदा है अभी भी। और रूडो यहाँ पे इससे एक ही बात पूछता है भाई तू आखिरकार है कौन। तो ये पर्सन अपना यहाँ पर नाम बताता है मास्क हटा के, और इस बंदे का नाम है इंजन। एंड ये बताता है अपने आप को ये सिंपल क्लीनर। एंड इन सब के होने के बाद अपना लौंडा यहाँ पे तुरंत ही हो जाता है बेहोश, और हमें उसकी मेमोरी दिखाई जाते हैं जहाँ पर अपना लौंडा अपने घर वापस आया था। तो रेगोटो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तो वो बताता है कि भाई मुझे धक्का दे गया था, और उसके डैड समझ जाता है कि हाँ भाई उन्हीं लड़कों ने, बाहर वालों ने ये सब किया होगा। तो वो उससे पूछते हैं क्या तुमने उनसे लड़ाई की। तो रूडो यहाँ पे बताता है कि नहीं मैंने उनसे लड़ाई नहीं की थी, और जब मैंने उन लोगों को बताया ना कि चीज़ों में भी जान होती है तो वहाँ पर वो हंसने लग गए थे और रूडो का मजाक उड़ाने लग गए थे। लेकिन ये सब बातें रूडो को रेगोटो ने ही बताई थी कि, और रेगोटो ने उसको ये बात भी बताई थी कि अगर तुम किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कदर करोगे या फिर उसको बहुत ख्याल रखोगे तो उस चीज़ में जान आ जाती है। रेगोटो यहाँ पे बताता है कि ये एक पुरानी कहानी है जो कि उसने सुनी थी, और शायद से इस कहानी को इसलिए बनाया गया था ताकि लोग अपनी चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दें। लेकिन रेगोटो को इस बात पर पूरा का पूरा विश्वास है। रूडो यहाँ पे पूछता है क्या इन ग्लव्स के साथ भी ऐसा ही होगा। तो रेगोटो उसको बताता है कि अगर तुम इनका ठीक से ध्यान रखोगे ना तो शायद से इनमें भी जान आ सकती है। और जब वो होश में आता है वो देखता है कि यहाँ पे उसको चेन से बांधा गया है, और जो बांधा किसने, इंजन ने, और वो उसको घसीट घसीट के यहाँ से लेके जा रहा है। तो रूडो से बोलता है भाई जल्दी से जल्दी मुझे खोल क्योंकि मुझे वापस से ऊपर जाना है। लेकिन इंजन यहाँ पे बोलता है कि भाई माफ कर, लेकिन वो नहीं हो सकता है क्योंकि तू जिस जगह पे जाने की बात कर रहा है उस जगह को हम स्पीयर कहते हैं, और वो जगह हमेशा इधर से उधर होती ही रहती है। और चलो ठीक है तो एक बार को वहां से चले भी गया, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बता तू आसमान में कैसे जाएगा। तो सीधे यहाँ पे ये समझ ले कि तू वहां पर नहीं आ सकता है। लेकिन रूडो पर मना कर देता कि नहीं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ऊपर तो जाकर ही रहूंगा, और तूने अभी भी कहा कि हम अभी नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब तुझे पता है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता है। और मुझे सबसे पहले दुनिया के बारे में जानना है, इस जगह के मॉन्स्टर्स के बारे में जानना, और जो पावर तू यूज करता है ना उसके बारे में जानना, और मैं तब तक चुप नहीं होने वाला हूँ जब तक कि तुम मुझे ये सब नहीं बता देगा। अब इसकी चपड़ चपड़ सुन के यहाँ पे इंजन में थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, और यहाँ पर उसको बोलता है कि ठीक है तुझे ये दुनिया के बारे में जानना है, ठीक है मैं तुझे बताऊंगा। और उसको एक जगह पर छोड़ के आ जाता है और वहां से निकल जाता है। और अपना रूडो यहाँ पर सोच ही रहा था भाई उसने मुझे ये कहाँ छोड़ दिया है। तभी वहां पर उसको कुछ लोग दिखते हैं जो कि मास्क पहने हुए थे, और जब उसके पास आते हैं तो वो उससे पूछते कि तेरे कपड़े देखकर तुझे ऐसा लग रहा है कि तू स्पीयर से आया है, तू एक्चुअली में कहाँ से आया है। तो हमारा लौंडा भी कह देता है कि मैं तो भाई स्पीयर से गया हूँ। ये सुनने के बाद ये लोग तो इतने सरप्राइज हो जाते हैं कि ये लोग तो ये तक चेक करने लग जाता है कि रूडो असली इंसान तो है ना, उसकी आंखों वगैरह को भी चेक करने लग जाते हैं। और जब उनको कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई रूडो असली में एक इंसान है, तो वो ये बोलते हैं अरे यार तेरी कितनी बुरी हालत कर रखी है, देख तुझे कितना बुरी तरीके से बांध रखा है। अब अपना लौंडा सोच रहा है यार लोग तो बढ़िया ही है, शायद से मुझे खोल देंगे, लेकिन नहीं, वो उसको और कस कर बांध देते हैं। अब यहाँ पे रूडो को इन लोगों ने क्यों बांधा है, क्योंकि इसका एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि यहाँ पर रूडो के बॉडी पार्ट्स को ये लोग बेचने वाले हैं, क्योंकि जो स्पीयर के लोग होते हैं ना उनके बॉडी पार्ट्स बहुत ज्यादा महंगे बेचते हैं। और दूसरी बात ये है कि स्पीयर के लोगों से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। और इन बंदों का यहाँ पर लीडर बोलता भी है तुम्हें पता है हम स्पीयर के लोगों से इतना नफरत क्यों करते हैं, कि तुम ही वो लोग हो जो लोग हमारे यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं, उस तुम्हारे कूड़े की वजह से हमारी यहाँ की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि हम उसमें ठीक से सांस भी नहीं ले सकते हैं। और उन्हीं कूड़े की वजह से यहाँ पर अजीब तरीके से मॉन्स्टर बनने लग गए हैं। एंड उसी कूड़े की वजह से कई लोग तो दब के मर गए, कई लोग उसके मॉन्स्टर की वजह से मर गए, एंड कई लोग जो जहरीली हवा यहाँ पे चल रही है उसकी वजह से मर गए। तो तुझे क्या लगता है जब वो लोग तुझे देखेंगे, सेराफिम के लोगों को देखेंगे, तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे। तुझे वो लोग बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करने वाले हैं। उसके बाद रूडो को खाना खिला दे ताकि वो मरे नहीं और उसमें जान बची रहे। लेकिन खाना भी वो ऐसा खिलाते हैं जो कि खाना कम कूड़ा ज्यादा था, और मुझसे कहते भी है कि तुमने कभी भी कूड़े जैसा खाना तो खाया नहीं होगा। मुझे पता सेराफिम के लोगों को ऐसा खाने की आदत तो नहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे ही लोग खाते हैं। अब ये लोग यहाँ पे बोल तो रहे थे कि ये लोग यहाँ पे ऐसा ही खाना खाता है, लेकिन रूडो को जो खाना यहाँ पे लोग खिला रहे थे ना वो बिल्कुल भी खाने लायक ही नहीं था। अब जो इंसान यहाँ पे रूडो को जबरदस्ती खाना खिला रहा होता है वो उसके हाथ को ही खा जाता है। आई मीन लिटरली उसके स्किन तक को खा जाता है वहां पे। और वो बोलता है कि किसने कहा इस खाने को खाया नहीं जा सकता है, ये कूड़ा नहीं है, इसे अभी भी खाया जा सकता है। यहाँ पे अब रूडो को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो वो यहाँ पे अपनी पावर को यूज करता है और जिस चेन से बना होता है उस चेन को तुरंत ही तोड़ देता है। बाहर निकलने के बाद में ये सामने जो चेन होती है जब उसमें हाथ लगाता है वो, तो उसकी चेन भी उसके पावर से कनेक्ट हो जाती है। उसके ऊपर ही इंजन भी उसे देख रहा होता है और वो एक बात बताता है, और इंजन यहाँ पे ये भी बताता है कि जो इंसान ऑब्जेक्ट्स को लाइफ दे सकता है और उनकी पावर्स को यूज कर सकता है उसे यहाँ पे गिवर्स कहा जाता है। एंड हमको पता चलता है अपना मेन कैरेक्टर भी उनमें से एक है।
और इतना नहीं, नॉर्मली एक इंसान सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उन लोगों को मारते दौरान 2 ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा था। मतलब कि हमारा मेन कैरेक्टर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है, जिसे देख के यहाँ पर एंजन भी सरप्राइज हो जाता है। अब यहाँ पर रोडो ने भी ऑलमोस्ट सभी लोगों को यहाँ पीट ही दिया था और लास्ट बंदे को भी मारने ही वाला होता, तभी वहाँ पे एंजन आया था और उसको वहाँ पे रोक लेता है और वो उससे बोलता है कि सॉरी यार, मुझे एक्चुअली में तेरी पावर देखनी थी, इसलिए मैंने तेरे साथ में ऐसा किया। और अब जब मैंने तेरी पावर देख रखी है तो मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तू क्लीनर्स ज्वाइन करेगा? एंड अपना लौंडा इस जगह पे क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता, बेचारा बेहोश हो जाता है। सो गाइस, इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।